यह कहानी है जब एक प्रतापी राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या, उनके रूप और सौंदर्य ने गंगा को मोहित कर दिया। गंगा ने उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठते हुए कहा, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं ऋषि जहनु की पुत्री गंगा हूँ। राजा प्रतीप ने उत्तर दिया, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा पुत्र के प्रतीक है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। गंगा इसे सुनकर वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसे शांतनु नाम दिया। इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा के अनुसार गंगा से विवाह के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को अपना वचन दिया और उनके साथ विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। शांतनु ने वचन के बंधन में रहते हुए कुछ नहीं बोला। जब गंगा का 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तो राजा शांतनु से सहन नहीं हुआ और उन्होंने गंगा को इस कार्य से रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। यह कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र की परवरिश की और उसका नाम देवव्रत रखा। किशोरावस्था में देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु द्यूत थे। गंगा के स्वर्ग लौट जाने के बाद महाराजा शांतनु निषाद कन्या सत्यवती के प्रेम में पड़ गए। उनके इस प्रेम में व्याकुलता को देखकर देवव्रत चिंतित हुए। मंत्रियों से उन्हें पिता की दशा का कारण जानकर वे निषाद के घर पहुंचे। उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, कृपया अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से करने की अनुमति दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी संतान कभी आपकी पुत्री के संतान के अधिकार पर दावा नहीं करेगी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। देवव्रत के इस त्याग और प्रतिज्ञा को देखकर निषाद ने सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से करवा दिया। इस प्रकार देवव्रत अपने त्याग और प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से जाने गए। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत की अपनी इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। देवव्रत को उनके पिता शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म पितामह ने इस प्रकार कसम खाई कि हस्तिनापुर का सिंहासन जब तक एक योग्य राजा के हाथों में नहीं छोड़ देते तब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। VRS भक्ति सागर शॉर्ट्स।